मैं पंडित एस.एन. ओझा सत्य न यह है न वह है। अष्टावक्र के जीवन से जुड़ी एक अन्य कथा इस प्रकार है। एक रात राजा जनक के विचित्र स्वप्न देखे। स्वप्न में वे जंगल में भूखे प्यासे भटक रहे थे। तभी उन्हें बहुत दूर एक झोंपड़ी दिखाई दी। वे जैसे तैसे झोंपड़ी के समीप पहुँचे। वहाँ एक वृद्धा माता थी। उन्होंने वृद्धा माता से कुछ खाने को मांगा, लेकिन वृद्धा के पास पका भोजन उपलब्ध नहीं था। वह बोली कि बेटा, मेरे पास कुछ चावल दाल है, तुम स्वयं ही कुछ बनाकर खा सकते हो। राजा परिस्थिति के वशीभूत थे। उन्होंने खिचड़ी पकाई और खाने के लिए एक पत्ते पर परोसा। तभी तेज आंधी आई और पत्ता उड़ाकर दूर चला गया तथा खिचड़ी मिट्टी में मिल गई। उसी समय राजा की नींद टूट गई और वे उठे बैठे। यह देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि वे तो राजमहल में हैं। तभी से उन्हें सत्य को जानने की उत्कंठा जागृत हो गई। दूसरे दिन उन्होंने नगर में ढिढोरा पिटवा दिया कि जो कोई भी विद्वान राजा जनक के इस प्रश्न का उत्तर ठीक ठीक देंगे, उसे सोने के सींगों से मढ़ी हुई 1000 गौओं का दान में देकर सम्मानित किया जाएगा। इसके विपरीत जो विद्वान राजा के प्रश्न का ठीक ठीक उत्तर नहीं देते हैं, उसे कारागार में बंद कर दिया जाएगा। इस घोषणा सुनकर अनेक विद्वान राजा जनक के महल में पहुंचने लगे, लेकिन कोई भी उन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सका। इस तरह अनेक विद्वान राजा जनक के कारागार गृह में कैद हो गए। ऐसे ही विद्वानों में अष्टावक्र के पिता कहोल ऋषि भी सम्मिलित थे। राजा का प्रश्न था कि सत्य यह है या वह है। इस बात को भनक अष्टावक्र के कानों में भी पड़ी और वे राजा के दरबार में पहुंच गए और वहां रखे हुए एक ऊंचे स्वर्ण सिंहासन पर जाकर बैठ गए। राजा जनक अष्टावक्र के ज्ञान से पूर्व से परिचित थे। अष्टावक्र को देखते ही वे उनके आगे नतमस्तक हो गए और प्रश्न किए कि प्रभु, यह बताइए कि सत्य क्या है, यह है या वह है। अचानक अष्टावक्र ने कहा कि हे राजन, सत्य न तो यह है और न वह है। सत्य को अनुभूति का विषय है। सत्य तो अनुभूति का विषय है। यदि निष्ठा हो तो घोड़े पर चढ़ने के लिए पावरे में एक पैर रखकर और दूसरा पैर दूसरे पावरे में रखने में जितना समय लगता है, उतने समय में सत्य की अनुभूति हो जाती है, अर्थात आत्मज्ञान हो जाता है। आगे जय माँ भवानी आप सबों का मंगल करे।